मित्रों, आज हम आपको उज्जैन में स्थित गढ़कालिका देवी के मंदिर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस मंदिर का इतिहास और इसके चमत्कारों के बारे में बताने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, नवरात्र यानी शक्ति की उपासना का पर्व वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की उपासना की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार यह मान्यता है कि जहाँ जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई और यह शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है नगरी उज्जैन में स्थित गढ़कालिका धाम, जहाँ महाकवि और नाटककार कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मित्रों, उज्जैन नगरी की प्रसिद्धि, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग के कारण ही है। लेकिन विक्रमादित्य की यह नगरी अपने आप में एक और इतिहास छुपाए हुए है। वह इतिहास है मां शक्ति का, जो यहाँ गढ़कालिका के रूप में विराजमान है। आप कवि कालिदास की कहानी तो जरूर सुने होंगे। कहा जाता है कि संस्कृत के महान कवि कालिदास को मां गढ़कालिका के आशीर्वाद से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कालिदास बचपन से ही महामूर्ख थे। कालिदास एक बार एक पेड़ की जिस डाली पर बैठे थे, उसी को काट रहे थे। इस घटना पर उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने उन्हें ऐसी फटकार लगाई, जिसके फलस्वरूप तपस्या कर महामूर्खों की श्रेणी में आने वाले कालिदास ने गढ़कालिका देवी की उपासना कर महाकवि कालिदास बन गए। मित्रों, तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी और इसमें स्थापित माता कालिका देवी की मूर्ति सतयुग काल के हैं। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। वही स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मित्रों, पुराणों के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ हवन कुंड में कूदकर शरीर दाह कर दी थी, तब सती वियोग में शिव जी ने सती के शरीर को लेकर प्रलय तांडव शुरू कर दिए थे। तब शिव जी के तांडव से घबराकर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में खंडित कर दिया और इस प्रकार जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना होती गई। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे, जिस कारण यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, पर पुराणों में उल्लेख जरूर मिलता है। मित्रों, महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्तोत्र प्रकट हुआ था। यही नहीं, उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय रूप से आयोजित होने वाले कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व मां कालिका की आराधना की जाती है। मां के 51 शक्तिपीठों में से एक उज्जैन का गढ़कालिका शक्तिपीठ, जहां सारे भारत उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध है, तो वही तंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए भी इसका बड़ा महत्व है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से तांत्रिक सिद्धि हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सिद्ध साधक को पराजित करना बड़े बड़े तांत्रिकों के भी बस की बात नहीं है। मित्रों, इस मंदिर के पास में ही 52 स्नान कुंड हैं, जिसकी महिमा काफी प्रचलित है। इन 52 कुंडों में से एक ऐसा कुंड भी है जिसके नीचे भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित हैं। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर किसी सकारात्मक ऊर्जा की सवारी आती है, तो उस व्यक्ति को एक नारियल लेकर कुंड के अंदर पानी में स्थापित शिव जी के शिवलिंग के पास जाकर नारियल को फोड़कर आना होता है। खासकर यह कुंड सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी साधक, भक्त, तांत्रिक, मांत्रिक आदि सभी को यहाँ सिद्ध होने लिए 52 कुंड में उतारना ही पड़ता है।
अगर किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई गंदी शक्ति अपना आसन जमा लिया हो तो ऐसी स्थिति में इस कुंड में स्नान कर मात्र से ही उसकी सारी गंदी शक्ति इसी कुंड में संपूर्ण हो जाती है। आपके जानकारी के लिए बता दे कि अगर आप इस धाम पर घूमने जा रहे हो तो साथ में छोटे बच्चे को नहीं ले जाएं तो अच्छा है। मित्रों, गढ़कालिका माता को नींबू की मलाई चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त माता को नींबू की माला चढ़ाकर कोई भी मनोकामना मांगता है तो माता उसे शीघ्र ही पूरा कर देती है। अद्भुत है माँ कालिका का चमत्कारी दरबार। मित्रों, जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तो गढ़कालिका माता को नरमुंडों की माला पहनाई जाती है और यह मंदिर परिसर में ही कपड़े से बने नरमुंड और नींबू की माला मिलती है। नवरात्रि पर्व समाप्त होने के बाद दशहरे के दिन मंदिर से प्रसाद के रूप में नींबू बांटे जाते हैं। मान्यता है कि घर में ये नींबू रखने से सुख शांति बनी रहती है। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। माँ कालिका के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मित्रों, इसी मंदिर के निकट लगा हुआ स्थिर गणेश का प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। इसी प्रकार गणेश मंदिर के सामने भी एक हनुमान मंदिर प्राचीन है। वहीं विष्णु की सुंदर चतुर्मुख प्रतिमा है। खेत के बीच में गोरे भैरव का स्थान भी प्राचीन है। गणेश जी के निकट से ही थोड़ी दूरी पर शिप्रा की पुनीत धारा बह रही है। इस घाट पर अनेक माता सती की मूर्तियां हैं। उज्जैन में जो सतियां हुई हैं, उनका स्मारक स्थापित है। नदी के उस पार उखरेश्वर नामक प्रसिद्ध श्मशान स्थली है। यह मंदिर अपने आप में एक रहस्य तथ्य समेटे हुए हैं। अद्भुत है माता की महिमा।